राम सा प्रेम पुलकियुर लावा, परम रंक जनु पारसु पावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। राम सा प्रेम पुलकियुर लावा, परम रंक जनु पारसु पावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक पुलकित होते हुए उनको हृदय से लगा रहे हैं और भक्त को इतना आनंद हो रहा है मानो कोई महादरिद्री मनुष्य को पारस मिल गया हो। सब कोई देखने वाले कह रहे हैं कि मानो प्रेम और परमार्थ अर्थात परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमग अनुरागा। पुनि सिय चरण धूर धर सीसा, जननी जान शिशु दीनी असीसा। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए उमग अनुरागा। पुनि सिय चरण धूर धर सीसा, जननी जान शिशु दीनी असीसा। और इस प्रकार फिर वह भक्त लक्ष्मण जी के चरणों को लिपट जाता है और इस प्रकार लक्ष्मण जी भक्त को प्रेम में भरकर उनको उठा लेते हैं। और फिर भक्त माता सीता जी के चरण धूलि को अपने सिर पर धारण करते हैं और इस प्रकार माता सीता जी ने भी उनको अपना छोटा बच्चा जानते हुए आशीर्वाद दिया। कीन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखि राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअवसनु पाय जिमि भूखा। कीन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखि राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअवसनु पाय जिमि भूखा। और इस प्रकार फिर निषाद राज ने भक्त को देखकर दंडवत किया और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह निषाद राज से आनंदित होकर मिल रहे हैं। वह तपस्वी भक्त अपने नेत्र रूपी दोनों से प्रभु श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य सुधा का पान करने लगता है और ऐसे आनंदित हो रहा है जैसे
कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहेहु सखी कैसे, जिन पठय बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि सनेह बिकल नर नारी। ते पितु मातु कहेहु सखी कैसे, जिन्ह पठय बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि सनेह बिकल नर नारी। और इस प्रकार इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि हे सखी कहो, वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि, सखहि सिखावनु दीन। राम राजा सुशीष धरि, पवन गवनु तै कीन। तब रघुवीर अनेक विधि, सखहि सिखावनु दीन। राम राजा सुशीष धरि, पवन गवनु तै कीन। और इस प्रकार तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया।